मॉनसून का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण नदी झरने सब उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया पानी दिल्ली के रास्ते होते अब मथुरा और आगरा की तरफ आगे बढ़ चुका है, जहां स्थिति अब चिंताजनक हो चली है। रिपोर्ट में देखिए उफनती यमुना से बढ़ती चिंताएं। दिल्ली नोएडा से निकला उफान। मथुरा आगरा में लोग परेशान। आफत की चीख पुकार, सैलाब से हाहाकार। जलमग्न गली दुकान, यमुना में शंकर भगवान। हथनीकुंड से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी अब दिल्ली और नोएडा में कोहराम मचाने के बाद आगे की ओर कूच कर चुका है। सैलाबी आफत अब मथुरा और आगरा वासियों के लिए परेशानी बनती दिख रही है, क्योंकि यमुना का ये उफान अब अपना रास्ता संभालते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। अब जरा इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। एक तरफ मथुरा और दूसरी तरफ आगरा की इन दो तस्वीरों को देखिए। दोनों तरफ साफ देखा जा सकता है कि यमुना के उफान ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया है और ये जल प्रहार अब लोगों की परेशानियों को भी बढ़ाता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं आगरा जिले की और ये मंदिर है आगरा का प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर। ये मंदिर यमुना किनारे पर मौजूद है, लेकिन आज इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर यमुना किनारे नहीं बल्कि यमुना में ही मौजूद है, क्योंकि यमुना नदी का उफान कुछ इस कदर ऊपर आ चुका है कि मंदिर की शिवलिंग को भी अपनी चपेट में ले चुका है। आप इन दो तस्वीरों में जलस्तर की वास्तविक स्थिति को देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यमुना का उफान तकरीबन 25 फीट तक ऊपर आ चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर तब की है जब यमुना शांत थी और मंदिर प्रांगण सूखा था, मगर आज की स्थिति बदल चुकी है। हर रोज इस मंदिर में पहुंचने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण यमुना किनारे मंदिर हैं, उनमें यमुना का पानी पहुंच चुका। आगरा के कैलाश मंदिर हो या फिर बल्केश्वर घाट मंदिर हो या फिर बटेश्वर धाम, इन तमाम मंदिरों में यमुना का पानी पहुंच चुका है। कई फीट तक गर्भगृह में पानी मौजूद है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कई फीट तक पानी गर्भगृह में मौजूद है। हालांकि आस्था भारी पड़ रही है, तमाम जो परेशानी है उसको भूलकर भी भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि यमुना किनारे न जाएं, क्योंकि आगरा में यमुना का जल स्तर डेंजर लेवल को पार कर गया और आने वाले दिनों में भी यमुना का जल स्तर बढ़ेगा। ऐसा प्रशासन लगातार लोगों को अपील कर रहा है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। सिर्फ मंदिर ही नहीं, मंदिर के इर्द गिर्द का इलाका भी यमुना की लहरों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। मैं इस समय कैलाश मंदिर के अंदर मौजूद हूँ और महंत गौरव गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। गौरव जी, लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, क्या स्थिति वर्तमान में बनी? देखिए, स्थिति यह है कि यहाँ कैलाश महादेव मंदिर जो है यमुना की तलहटी पर विराजमान है, जिसके कारण मंदिर जो है चारों तरफ से जल से भरा हुआ है। और आज ही सुबह जो है रविवार का दिन है और यहाँ पे करीब सुबह 8 बजे करीब पानी बढ़ता चला जा रहा है। करीब मंदिर के गर्भगृह में 1.5 से 2 फुट पानी विराजमान है और मंदिर की चारों तरफ जो है कुछ ओपन घाट है। ऐसे हमारी मंदिर के जो मुख्य घाट हैं वो सारे बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। मंदिर के जो ओपन घाट हैं वो ओपन है, जिस पर जो दर्शनार्थी जो आ रहे हैं वो मंदिर के मुख्य घाट तक चले जाते हैं। उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या अपील करते हैं आप? मैं प्रशासन से अपील और व्यवस्था के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ। देखा जाए तो इस वक्त यमुना ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले रखा है। मथुरा के यमुना पार इलाके के नगला, चिरंजी और तिवारीपुरम समेत कई कॉलोनी इस वक्त बाढ़ की चपेट में नजर आ रही हैं। लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ा रहा है। देखा जाए तो यमुना नदी इस वक्त खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। सिर्फ यही नहीं, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भी दस्तक दे रहा है। स्थिति बिगड़ती देख लोग धीमे धीमे अब सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं।
देर रात लगातार जो यमुना का जल स्तर है उसमें वृद्धि हुई है और कई कॉलोनी ऐसी हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। इस समय हम नगला चिरंजी में हैं जो लक्ष्मीनगर इलाके में पड़ता है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से रात में ही जो ये कॉलोनी है पूरी तरह जलमग्न हो गई है। यहाँ के क्या हालात हैं और लोगों को क्या परेशानी है, इन सब पर बातचीत करेंगे। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? राजवीर सिंह है सर। यही रहते हो आप? यही रहते, चरनी नाला पीछे रहते हैं हम लोग। तो क्या स्थिति हुई लगातार? स्थिति तो ये है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, खाने पीने की तभी परेशानी है, पैसों की चारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई देखने करने भी नहीं आ रहा है क्या है। नहीं तो सर देखिए, रोजमर्रा की जो चीज है उन्हीं में ही ज्यादातर परेशानी है। अब जो फसल है वो तो सारी नष्ट हो चुकी है। अब खाने पीने की जो परेशानी है इसमें से आने जाने में भी समस्या है। तो ऐसी कोई प्रशासन की भी कोई वो नहीं है कि किसी के जरिए पहुंचाया जाए यहाँ पे सामान या कोई भी कुछ। हमें अपने परिजनों से बोलना पड़ रहा है कि वो आए खुद। कैसे पता चला आप लोगों को? सुबह जगह थे जब पता चला? सुबह 4 बजे पता पड़ा था हमको कि जैसे कि पानी भर रहा है, स्पीड से पानी भर रहा था। जब हमको पता पड़ा था कि हाँ पानी भर गया, बहुत ज्यादा भर गया। कुछ लोगों ने तो यमुना पुल पर ही अपना आशियाना बना लिया है और यहीं पशुओं को भी अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि इस वक्त आसमान से दिखता ये नज़ारा जितना सुंदर दिख रहा है, जमीनी स्तर पर उतना ही डरावना भी है। इस डर का अंदाजा स्थानीय लोगों की बातों में समझ में भी आ रहा है। देर रात अचानक यमुना का जलस्तर बढ़ा और लक्ष्मीनगर इलाके की कई कॉलोनियों में पानी ने दस्तक दे दी। यहाँ के लोग यमुना पुल पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। अपने पशुओं को लेकर यहाँ पर उन्होंने जो पॉलीथीन की जो तंबू बनाया है, वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर पुल के किनारे ही अपना आशियाना स्वयं बना लिया है और अपने पशुओं को लेकर यही यमुना किनारे आ गए हैं, क्योंकि जो पुल है उसका लेवल काफी ऊंचा है। यहाँ पानी आने का उन्हें डर नहीं है। लेकिन किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या प्रशासन की टीम यहाँ पहुँच रही है, इन सब पर इन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने अपने आशियाना यमुना पुल के समीप बना रखे हैं। आखिर वो यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मान सिंह। मन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? नगला चिरंजी। तो यहाँ पर आपने ये तंबू बनाए हैं पॉलीथीन के, इसका कारण क्या है? कारण ये है, हमारा देखो घरों में सामान भरा पड़ा हुआ है, जानवर है हमारे, जानवरों की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा है। और घरों में इतना सामान भरा पड़ा है कि उसको सामान को लेके जाए कहाँ, और हमको चोरी का डर ये सता रहा है। अब हम यहाँ रहने लग जाएं और ये प्रशासन कह रहा है कि बांध के रेन बसेरा में जाके रहो, हम वहाँ जाके रह जाएं। अगर यहाँ से सामान को अगर कोई ले जाए खाली करके नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। दिल्ली एनसीआर से होता हुआ यमुना का पानी अब मथुरा और आगरा की ओर बढ़ चुका है। चिंता की बात तो ये है कि यहाँ पर यमुना ने एनसीआर से ज्यादा हालातों को बिगाड़ दिया है। प्रशासन अपने स्तर पर काम करने के दावे तो कर रहा है, लेकिन प्रशासन एक हद तक पानी को रोक सकता है, उसके बाद तो पानी हर सीमा को तोड़ने की शक्ति रखता ही है।